क्या हो अगर आप रात के 12 बजे किसी ऐसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो जहाँ पे एक लड़की आपके साथ हो और वो रोए ही जा रही हो। ट्रेन के खाली डब्बे में आप दोनों के अलावा कोई ना हो और लड़की बहुत ज़्यादा रोए जा रही है। आप उसे लाचार बेसहारा समझ के उसके पास मदद करने के लिए पहुँचते हो और जब आप लड़की से पूछते हो कि रो क्यों रही हो, तो लड़की जवाब दे कि मेरे बॉयफ्रेंड ने 4 दिन पहले यहीं से कूद के सुसाइड कर लिया था। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए पिछले 10 सालों से मैं भी सुसाइड करने की सोच रही हूँ, लेकिन मैं सुसाइड कर ही नहीं पा रही हूँ। एंड आपको पता चले कि वो लड़की पिछले 10 साल पहले ही मर चुकी है। उस टाइम आपका रिएक्शन उस ट्रेन के डब्बे में क्या होगा? हेलो एंड वेलकम टू सैड एज स्टोरी। आज की जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो वसई रेलवे स्टेशन के बारे में होने वाली है। कहा जाता है ये रेलवे स्टेशन इतना ज़्यादा हॉरर हो जाता है रात के वक्त कि वहाँ के लोग वहाँ पे ना जाने पे भी मजबूर हो जाते हैं। किसी को चाहे जितना ही ज़रूरी काम क्यों ना हो, लेकिन वो रात के वक्त उस रेलवे स्टेशन पे जाता ही नहीं है। मुंबई में ज़्यादातर लोग लोकल ट्रेन से ही सफ़र करना प्रेफर करते हैं। मुंबई में 80% से भी ज़्यादा लोग लोकल ट्रेन से सफ़र करते हैं। मुंबई से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पे वसई रेलवे स्टेशन की कहानी आपको हैरान करके रख देने वाली है आज। और शायद आपको, अगर आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हो, तो वहाँ के बारे में सोचने के लिए मजबूर भी कर दे। वसई रेलवे स्टेशन, कहा जाता है कि अगर आप रात के वक्त इस ट्रेन के डिब्बे में सफ़र करते हो तो आपको एक ऐसी लड़की मिलेगी जो ट्रेन में रो रही होती है। एंड जब आप इसके पास इसको लाचार बेसहारा मजबूर समझ के इसकी मदद करने के लिए जाते हो, जब आप इससे पूछोगे कि क्यों रो रही हो, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताएगी, जो बताएगी कि ये 4 दिन पहले ही मेरे बॉयफ्रेंड ने यहाँ से सुसाइड कर ली थी। और आपको अपनी बातों में इस तरीके से उलझाएगी कि आपको भी उससे प्यार हो जाएगा। लेकिन ठीक 4 दिन बाद आपको ये अपना बॉयफ्रेंड बना के सुसाइड करवाने पे मजबूर कर देगी। और अगली बार जो बंदा आने वाला होगा उसको आपकी स्टोरी सुनाएगी कि 4 दिन पहले मेरे बॉयफ्रेंड ने यहीं से कूद कर सुसाइड कर लिया था। लेकिन जब वसई रेलवे स्टेशन को आप हॉरर तरीके से इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो अभी ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। और जो जानता है इस रेलवे स्टेशन के बारे में, वो कभी भी रात के वक्त इस स्टेशन पे नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये स्टेशन बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक हॉन्टेड हो जाता है रात के वक्त। दिन में तो ऐसे ही नॉर्मल चलते लोग होते हैं, लेकिन रात में वहाँ के गांव वाले ही उस रेलवे स्टेशन पे नहीं जाते हैं। कहा जाता है कि आज भी उस बंदी की आत्मा उसी ट्रेन में पिछले 10 सालों से सफ़र कर रही है और वो उस ट्रेन के डिब्बे से कभी बाहर नहीं आई इन 10 सालों के बीच में। ये स्टोरी स्टार्ट होती है अंकिता नाम की एक लड़की के साथ। कहा जाता है अंकिता एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और जब अंकिता सुनती है कि उस लड़के ने सुसाइड कर ली, वो पागल सी हो जाती है और वसई रेलवे स्टेशन पे आके अपनी जान दे देती है। तभी से इसकी आत्मा जो है इसी ट्रेन के डिब्बे में आने जाने वाले लोगों को अपनी लव स्टोरी के बारे में बताती है। और नेक्स्ट 4 दिन में हर एक मौत यहाँ पे होती रहती है। कहा जाता है कि एक देव नाम का लड़का होता है जो कि मुंबई की किसी कंपनी में काम कर रहा होता है। उसने अभी हाल ही में ओवर टाइम भी स्टार्ट कर दिया होता है। एक दिन देव इसी ट्रेन में सफ़र करता हुआ आ रहा होता है। ट्रेन बिल्कुल खाली होती है। तभी देव की नज़र उस लड़की पे पड़ती है जो कोने में बैठ के रोई जा रही होती है। देव इग्नोर करता है, सोचता कोई नॉर्मल लड़की होगी, लेकिन लड़की का रोना देखकर देव से बर्दाश्त नहीं होता है और आखिर देव उसकी हेल्प करने के लिए सोचता है। देव उस लड़की के पास जाता है और पूछता है कि आप क्यों रो रही हो। इसी लड़की का नाम अंकिता पटेल होता है। अंकिता बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने 4 दिन पहले यहाँ से सुसाइड कर ली थी और मैं भी इस ट्रेन से सुसाइड करने की सोच रही हूँ, लेकिन मैं मर ही नहीं पा रही हूँ। देव का एक दोस्त होता है जो उसी का रूममेट होता है और उसी के साथ रह रहा होता है। कुछ दिन में उसके रूममेट की भी जॉब लगने वाली थी, जो कि नाइट शिफ्ट की होती है। देव उसको हर एक बात जाके बताता है। वो बताता है कि किस तरीके से वो अंकिता से मिला और कैसे वो उससे बात करता है। अंकिता और देव रोज उसी ट्रेन में मिलना स्टार्ट हो गए। कुछ दिन बाद देव ने सोचा कि अब मैं जाके अंकिता को बता दूंगा अपने दिल के बात, लेकिन उससे पहले वो अपने दोस्त के पास जाता है और बोलता है कि मुझे उस अंकिता से प्यार हो गया है।
उसका दोस्त भी उसको सजेस्ट करता है कि तू रात में जा और उसको जाके प्रपोज कर दे। लेकिन इन दोनों को मालूम ही नहीं था कि वो अंकिता पटेल पिछले 10 सालों से मर चुकी है। फाइनली देव जाता है उस ट्रेन में। देव और अंकिता दोनों अकेले बैठे होते हैं उस ट्रेन में। देव अंकिता से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी फैमिली वालों से मिलवाना चाहता हूँ। दोनों में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है। अंकिता बोलती है कि देव, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यही सेम चीज़ देव भी बोलता है। देव बोलता है कि अंकिता, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एंड अब जो अंकिता कहने वाली थी वो देव को एक मजाक लगता है। अंकिता बोलती है कि देव, तुमको मुझसे प्यार करने के लिए मरना पड़ेगा क्योंकि मैं पिछले 10 साल पहले ही मर चुकी हूँ। देव को ये सब मजाक लग रहा होता है। देव वहाँ से चला आता है और अपने दोस्त को सारी बातें बता देता है। वो अपने दोस्त को कहता है कि देख अंकिता कितनी ज़्यादा मजाक करती है, वो बोल रही है कि वो 10 साल पहले ही मर चुकी है। उसके दोस्त को भी ये सब नॉर्मली लग रहा होता है। ये दोनों खूब मज़े लेते हैं। एंड अगले दिन अब जो देव का दोस्त होता है उसकी भी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी लग जाती है। वो रात के वक्त उसी ट्रेन में सफ़र करता है जिसमें देव किया करता था। देव पिछले 4 दिनों से अपने दोस्त से मिलने नहीं आया था। उसको लगता था कि देव को कुछ काम होगा इसलिए वो मिलने नहीं आया। लेकिन जब वो ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है तो वही सेम चीज़ जो देव के साथ हुई थी वही सेम चीज़ इसके साथ होती है। वो देखता है कि एक लड़की जो कोने में बैठ के रो रही होती है। पहले तो ये भी देव की तरह इग्नोर करता है, लेकिन जब वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है तो ये जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। और वो बोलती है कि मेरे दोस्त ने, मतलब मेरे बॉयफ्रेंड ने 4 दिन पहले इस ट्रेन में सुसाइड कर ली थी। ये बात सुन के देव को थोड़ा सा अजीब लगता है, मतलब देव के दोस्त जो होता है उसको थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये क्या बोल रही है। यही सेम चीज़ से देव ने भी बोली थी। एंड जब वो अंकिता इस लड़के को अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताती है, मतलब इससे पूछने पे ही जब ये पूछता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, अंकिता जो नाम बताने वाली थी उससे इसके होश उड़ जाने वाले थे। वो बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का नाम देव था। देव का दोस्त पूरी तरीके से डर सा जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि देव उससे पिछले 4 दिनों से क्यों नहीं मिलने आया। देव की कहानी पहले ही खत्म हो चुकी होती है। उसके बाद इसका दोस्त अगले स्टॉप पे उतर जाता है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। एंड अगली बार से आप जब भी रात में सफ़र कर रहे हो, नॉट मैटर वो ट्रेन, बस या फिर बाइक हो, आप भी थोड़ा संभल के ट्रैवल करो क्योंकि इस दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती है जो आपकी ज़िंदगी को पल भर में भी मिटा सकती हैं। अगर आपके भी कुछ ओपिनियन है इस वीडियो को लेके या फिर इस स्टोरी को लेके तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे मिस्ट्री एंड हॉरर से भरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।